भारत की धरती ने महाभारत से लेकर इंडिया पाकिस्तान वॉर तक अनेक युद्ध देखे, पर इनमें से एक ऐसा युद्ध हुआ था जो इतिहास के पन्नों में सबसे घातक माना जाता है, जिसका नाम है द ग्रेट बैटल ऑफ चमकौर साहिब, जब छठे मुगल बादशाह औरंगजेब का युद्ध 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी से हुआ। नमस्कार दोस्तों, भारत के ऐसे एक अविश्वसनीय युद्ध की कहानी जिससे हम ये सीखेंगे कि जीवन में किसी भी कठिन परिस्थितियों में गुरु गोविंद सिंह जी की तरह कैसे सोचें। आइए थोड़ा बैकग्राउंड से समझते हैं। बात है लेट 1680s की, जब 150 सालों से राज कर रहे मुगल सल्तनत में सबसे क्रूर बादशाह औरंगजेब का शासन था, जिसने अपने पूर्वजों की ही तरह भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने में पूरी ताकत लगाई। हिंदुओं को मजबूरन मुसलमान बनाने हेतु सख्त से सख्त कानून लागू किए, जिनमें से 3 ऐसे टैक्स रूल बनाए जिनसे हिंदुओं का हौसला ही टूट जाए। और वो टैक्स रूल थे, नंबर 1 पिलग्रिम टैक्स, जिसमें हिंदुओं को अपने धर्मस्थल पर जाने पर भी भारी टैक्स देना पड़ता। नंबर 2 बडार टैक्स, जिनमें हिंदुओं द्वारा अपने परिवार के सदस्यों की मृत्यु पर मुंडन करवाने पर भी टैक्स देना पड़ता था। और नंबर 3 जिजिया टैक्स, जिसमें नॉन मुस्लिम होने पर सबसे ज्यादा टैक्स वसूला जाता। और ऐसे ही मुगलों द्वारा अनैतिक नियमों पर श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने कैसे मुगलों को धूल चटाई, इसकी केस स्टडी हम पिछले वीडियो में ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब बात करते हैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी की, जिन्होंने ऐसे जाति भेदक और अन्यायपूर्ण मुगली कानूनों के खिलाफ 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की, जिसमें खालसा का हिंदी मतलब होता है शुद्ध और मुक्त। इस खालसा पंथ के अंतर्गत गुरुजी ने मुगल सल्तनत द्वारा हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने एक वॉर कम्युनिटी बनाई। और जो भी सिख नानक पंथी से निकलकर खालसा पंथ में शामिल हुए, उन्हें एक नया सरनेम दिया जो था सिंह माने लायन, और खुद भी गुरु गोविंद राय से गुरु गोविंद सिंह बन गए। अब बात करते हैं 1702 में हुए द ग्रेट बैटल ऑफ चमकौर साहिब की, जब 10 लाख मुगलों से केवल 40 सिख लड़े थे, मरे थे पर डरे नहीं थे। कारण था औरंगजेब के क्रूर मुगली कानूनों के खिलाफ मराठाओं के बाद अब सिखों का खालसा पंथ आकर खड़ा था। और लाख समझौते पर भी गुरु गोविंद सिंह जी औरंगजेब से सुलह करने और उसकी शरण में आने तैयार नहीं थे। तब तिलमिलाए औरंगजेब ने सिंध हिंद पंजाब के मुगल गवर्नर वजीर खान को 10 लाख की फौज देकर गुरु गोविंद सिंह जी का सर काट कर लाने को कहा। तब वजीर खान अपनी विशाल सेना लेकर गुरु जी की तलाश में निकल पड़ा। और जब कई दिनों बाद उसे पता चला कि गुरु गोविंद सिंह जी अपने 2 बेटों और 40 खालसा वॉरियर्स के साथ एक मेंशन में ठहरे हुए हैं, तब वह तेजी से वहां पहुंचा और अपने 10 लाख सैनिकों द्वारा उस मेंशन को चारों तरफ से घेर लिया। तब मुगलों द्वारा इतनी बड़ी फौज को देखकर गुरु गोविंद सिंह जी ने कुछ ऐसा बोला जिसने 40 सिखों में 40 हाथियों का बल दे दिया। वह बोले, चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, गीदरानू में शेर बनावा, 1.25 लाख ते एक लड़ावा, तामे गोविंद सिंह नाम कहावा। मान सिंह जी, गिनती च मुगल फौज किन्ने को होगी? आही कोई 10 लाख दे करीब। 42 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 10 ਲੱਖ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਡਰਦੀ ਹੈ ਮੁਗਲ ਫੌਜ। वाह जुझार सिंह वाह। माँ पर ती, पिता पर घोड़ा, बहुता नहीं था थोड़ा थोड़ा, पर तू ता थोड़े तो भी किते आगे निकल गया। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। हुन दसांगे दुश्मनां नूं कि एक सिंह 1.25 लाख दे बराबर किवें होंदा है। बोले सोनिहाल। यह सुन वो 40 सिख 10 लाख से युद्ध करने तैयार हो गए और 5-5 की टुकड़ी में आगे बढ़ बड़ी बहादुरी से मुगलों पर हमला करने लगे। और इसी क्रम में 5 की वीरगति के बाद अगले 5 आगे बढ़ते रहे, लड़ते रहे और मुगलों का घमंड तोड़ते रहे। यहाँ तक कि गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 2 बेटों को भी सजा कर लड़ने भेजा। और यह कहा जाता है कि क्या खूब लड़े थे वो। और इस युद्ध के अंत में इतिहासकारों के अनुसार केवल 40 सिखों ने 1.5 लाख मुगलों को मार डाला, केवल 40 सिखों ने। और इसके बाद भी गुरु गोविंद सिंह जी मुगलों के हाथ नहीं आए, बल्कि अपने सैनिकों के आग्रह पर खालसा को आगे भी जारी रखने हेतु वहां से सुरक्षित निकल गए। और 10 लाख होकर भी मुगल 40 सिखों से हार गए। गुरु गोविंद सिंह जी के जज्बे को सलाम,
उनकी हिम्मत और साहस को नमन, जिन्होंने हक और अधिकारों की इस लड़ाई में अपने वंश तक को कुर्बान कर दिया और एक ऐसी मिसाल कायम की जो सदियों तक उनकी बहादुरी को बयान करती रहेगी। गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन से जुड़ी यह महत्वपूर्ण केस स्टडी अपने परिवार एवं दोस्तों से जरूर शेयर करें। मैं आपको जल्द मिलता हूं एक नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह।